शालिनी उबलीकर और आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए आप लोगों का जो लेसन नंबर है 14 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। बैंक्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, है ना। आप लोग गए रहेंगे मम्मी पापा के साथ अपने, और आपका अपने पिगी अकाउंट भी खोला होगा मे भी, या फिर मम्मी पापा लोगों के साथ तो आप गए ही होंगे बैंक में, है ना। तो आप लोगों को इतना पता है कि भाई हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेसन में इसी बैंक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, तो चलो भाई सबसे पहले यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बैंक हमें दिखाई दे रहा है ना। तो देखो यहाँ पर सेविंग्स दिया हुआ है, सेविंग्स यानी जहाँ पर हम लोग पैसे जमा करते हैं। यह है करंट अकाउंट का काउंटर, यह है सेविंग्स अकाउंट का काउंटर, यह है एफडी फिक्स डिपॉजिट का, और फिर अलग अलग तरह के यहाँ पर हमें काउंटर्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने दिया है कि व्हाट डज द पिक्चर अबाउट शो, ऊपर का पिक्चर हमें क्या दिखा रहा है। फाइंड आउट अबाउट द नेचर ऑफ वर्क डन इन दिस ऑफिस, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो वहां पर जाइए, कौन से ऑफिस का क्या काम है वो देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए, आपने वहां पर क्या क्या देखा है करके, ऐसे इन लोगों ने कहा है, ठीक है। लेट्स लर्न अ बैंक। A bank is a government recognized organization that carries out transactions of money. तो बैंक जो होता है ना, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जिसे सरकार ने बनाया हुआ है, वो सरकारी संस्था है। बैंक जो है वो क्या है, सरकारी संस्था है जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी के लिए बनाया गया है, पैसों के लेन देन के लिए बनाया गया है। इट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस रिलेटेड टू मनी। भाई आगे वही दिया हुआ है, फाइनेंस रिलेटेड टू मनी। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ ताकि मैं जो भी रीड करूं आपको दिखाई दे। We need to prudent in spending the money we earn. अभी जो भी पैसे हम लोग कमाते हैं उसमें का कुछ हम लोग बचाते हैं, उसको सेव करते हैं। We save money for use in the future. अभी हम लोग पैसे कुछ भी सेव करेंगे, बचाएंगे, तो वो हमें फ्यूचर में, भविष्य में कभी ना कभी काम में आएंगे, है ना। किसी भी काम में क्यों ना हो, चाहे आपका फी भरने के लिए हो, चाहे घर खरीदने के लिए हो, चाहे गहने खरीदने के लिए हो, थोड़े थोड़े भी जमा करके हम लोग खरीद सकते हैं बड़ी बड़ी चीजें। आवर सेविंग्स आर मींट टू मीट एक्सपेंसेस ऑन। हाँ, अभी ये जो हमारी सेविंग्स है, जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताया है, तो किसके लिए यूज होते हैं, एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, बिल्डिंग अ हाउस, घर बनाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयों के लिए, कुछ अचानक से तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया इशू, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो ऐसे समय में ये जो बचाए हुए पैसे होते हैं वही काम में आते हैं। ऑन अवर ऑक्यूपेशन सच एज फॉर यूजिंग इम्प्रूव्ड, या फिर अपना जो भी व्यवसाय कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, तो उसको और बढ़ाने के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। अभी जैसे कि खेती बाड़ी में अभी ट्रैक्टर्स आ गए हैं, है ना, कटिंग करने के लिए, वो सब मशीनरीज वगैरह आए हैं, अनाज काटने के लिए, फिर वो अनाज को क्लीन करने के लिए, हर टाइप के लिए मशीनरीज आई हुई है। तो अगर पैसे जमा किए हैं तो वो लोग वो मशीनरीज यूज कर सकते हैं अपने फार्मिंग के लिए, है ना, जिसमें कम समय में वो लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा सके, एक्सेट्रा। स्मॉल सेविंग्स मेड रेगुलरली accumulate over a period to become a large amount and prove useful in the future. अभी हम लोग हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हम लोग जमा करते जाएंगे, फिर वो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। बड़ा अमाउंट होने के बाद फिर वो हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। अभी जैसे अगर आप लोगों को भी ऐसी आदत है सेविंग्स करने की, तो अगर नहीं भी किया है अभी तक आप लोगों ने, तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा पिगी बैंक मम्मी को बोलिए लेकर देने के लिए। फिर मम्मी जो आपको पॉकेट मनी देती है स्कूल में जाने के लिए, समझिए आपको 5 रुपया दिया या 10 रुपया दिया, तो मैं ऐसे नहीं बोलती कि आप पूरे के पूरे बचाओ, पूरे बचाओगे तो गुड, बाहर का नहीं खाओगे उतना तो अच्छा ही है,
लेकिन अगर आपको मम्मी ने 10 रुपए दिए हैं तो 5 रुपए का कुछ आप खा लो, 5 रुपए बचाओ, फिर 5 रुपए डालते जाओ अपने पिगी बैंक में। फिर देखो आपके पास धीरे 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 कितने सारे पैसे जमा हो जाएंगे, फिर वो पिगी बैंक भर जाएगा। तो फिर या तो उसमें के पैसे आप अपने अकाउंट में जमा कर दो, या तो फिर उसको रख दो बाजू में, मम्मी को बोलो भी दूसरा ला के दो, उसको भर के रखो। ठीक है, अभी तो बच्चों के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स बनाए हुए हैं बैंक्स में। अगर आप लोग जाएंगे वहां पर भरेंगे पैसे तो आप लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आज से ही, अभी से ही आप लोग सेविंग शुरू कर रहे हो। ठीक है, और मुझे बताना आप लोगों ने कितने पैसे जमा किए हैं उसमें, आपके पिगी बैंक में। An amount kept in a bank remains safe and also grows over the years. अब ये जो हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, एक तो ये पैसे हमारे सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, है ना, और फिर बैंक वाले हमें इंटरेस्ट भी देते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो भी पैसे जमा किए उसमें हम लोग को थोड़े से बढ़ा के भी मिलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पैसों की लेन देन। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसों की लेन देन। तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने हमें कुछ पिक्चर्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट, देखो पैसे डाले हैं। ये जो चित्र है रुपीस की गठरी जो है, जो हमने जमा की हुई है। ठीक है, पैसे जमा किए फिर निकाले हैं अपने काम के लिए। तो इसी तरह से ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स। इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कारखानदार, एंड प्रोफेशनल्स यानी जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उन लोगों के भी काम में आते हैं। फिर विमेन सेविंग ग्रुप, फिर फार्मर्स। ठीक है, सो इन द अबव पिक्चर हु आर द पीपल शोन टू बी यूजिंग बैंक सर्विस। कौन कौन है जो ऊपर के पिक्चर में बैंक सर्विस यूज कर रहा है। Who does the symbol on the bag in the center stands for? अब ये जो है बैग, इसमें कौन सा सिंबल दिखाई दे रहा है हम लोग को, रुपीस का सिंबल दिखाई दे रहा है। What do the arrows in the above picture tell us? अब ये जो एरोज है हम लोगों को क्या बता रहे हैं। हमने यहाँ पर पैसे जमा किए हैं, फिर हमने यहाँ से निकाले भी है। ओके, प्रोजेक्ट वर्क। Teachers should organize a visit to a bank, encourage the children to obtain some preliminary information about banks, help them to fill some bank forms and slips for withdrawals and deposits. तो टीचर लोगों को उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है जिसमें उन्होंने कहा है बच्चों को बैंक में लेकर जाओ, फिर वहां पर उन्हें जरा जानकारी दो, फिर किस वो जो स्लिप होती है, विड्रॉवल फॉर्म जो होता है, विड्रॉवल करना यानी बैंक से पैसे निकालना, डिपॉजिट करना यानी बैंक में पैसे जमा करना। तो वो जो स्लिप है वो बच्चों से भरवाओ। इफ देयर इज नो बैंक नियर बाय, टीचर्स कुड ऑब्टेन स्पेसिमेन फॉर्म्स एंड गेट द चिल्ड्रन टू फिल देम इन क्लास। अगर आपके पास आजू बाजू में बैंक्स नहीं है तो आप उनसे फॉर्म्स भी आपके क्लासरूम में भरा सकते हैं। गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस बाय सेटिंग अप अ मॉक बैंक इन द स्कूल। अगर आपके यहाँ पर बैंक नहीं है तो एक ऐसे नकली बैंक तैयार कीजिएगा और बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिएगा कि बैंक कैसा होता है और वहां पर किस तरह से ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन का व्यवहार होता है। इनवाइट पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स हु वर्क इन बैंक्स और अदर बैंक एम्प्लॉइज टू गिव द चिल्ड्रन मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट बैंकिंग। तो जो पेरेंट्स लोग जो है बैंक में वगैरह जॉब करते हैं तो या फिर जॉब बैंक के जो एम्प्लॉइज है, बैंक में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें बुलाइए और बच्चों को बैंक के बारे में डिटेल जानकारी दीजिए। ठीक है, ये जो है खाली प्रोजेक्ट वर्क है, स्कूल टीचर्स लोगों के लिए है, तो इससे हम लोग का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपको भी क्यूरियोसिटी होगी ना इसमें क्या लिखा है क्या लिखा है, इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में। ओके, अभी सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को बैंक में पैसे भरने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैंक में अकाउंट खोलना होगा। ठीक है, तो भी बैंक अकाउंट का क्या सिस्टम है भाई, तो चलो हम लोग लेट्स लर्न बैंक अकाउंट्स। तो सीखते हैं बैंक अकाउंट्स। द यूज टू यूज, मैं जूम करती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए मैं क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट्स। टू यूज बैंकिंग सर्विसेज वन हैज टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। अगर आपको बैंक की सर्विसेज यूज करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैंक में अपना
अकाउंट खोलना होगा, खाता खोलना होगा। वी नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट। तो भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए हम लोगों को ये जो पेपर्स है या फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स है लगने वाले हैं, तभी ही आपका अकाउंट बैंक में खुलेगा। 1. प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस का मतलब होता है जहां पर आप रहते हो तो उस जगह का प्रूफ चाहिए, गवाह चाहिए, कुछ पेपर्स चाहिए क्या भाई हम इतने साल से यहाँ पर रहते हैं। तो वो क्या क्या होंगे? वो होगा रेशन कार्ड होगा, है ना, जहाँ से आप रेशन कार्ड के द्वारा राशन लेकर आते हो। रेशन कार्ड में आपकी सारी डिटेल, आपका पता पिता सब होता है, कितने लोग रहते हैं वो भी रहता है, तो रेशन कार्ड लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ होगा, वो बिल्स। ओके, रेशन कार्ड लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा आपको लगेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां पर आप रहते हैं वहां का प्रमाण पत्र। ना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आपकी आइडेंटिटी के क्या क्या प्रूफ लगेंगे। हम है करके, मैं शालिनी हुबलीकर हूँ तो मेरे भी प्रूफ चाहिए कि मैं ही शालिनी हुबलीकर हूँ, उसके लिए भी प्रूफ चाहिए, वरना लोग नकली डुप्लीकेट वगैरह भी बनाते हैं ना। इसके लिए ये सब प्रिकॉशन लिया जाता है, सावधानियां बरती जाती है। जैसे कि आधार कार्ड, अभी जब आप लोग जाते हैं आधार कार्ड बनाने के लिए तो क्या क्या करते हैं वो लोग? हमारे आई स्कैन करते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, हमारा फोटो लेते हैं, है क्या नहीं? तो ये सारी सुरक्षितता उन लोगों ने रखी हुई है, जिसमें आधार कार्ड यानी मैं शालिनी हुबलीकर का आधार कार्ड जो है वो मेरा ही आधार कार्ड है, उसे दूसरा कोई भी यूज नहीं कर सकता है। वरना अगर उन लोगों को डाउट आएगा तो बुलाएंगे, आके स्कैन करेंगे, फिंगरप्रिंट देखेंगे, तो अगर नहीं है, कोई डुप्लीकेट बनाया है तो तुरंत वो पकड़ा जाएगा। ठीक है। फिर वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड। वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड यानी जो वोट करते हैं, 18 साल के ऊपर जो लोग होते हैं जो वोट करते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ के तरह से। पैन कार्ड, पासपोर्ट और एनी अदर प्रूफ सजेस्टेड बाय दी बैंक। पासपोर्ट, बाहर गाँव वगैरह जाते हैं तो पासपोर्ट बनाते हैं। फिर और भी ऐसे कुछ प्रूफ्स है, सबूत है, सजेस्टेड बाय द बैंक, तो बैंक ने सजेस्ट किए हुए हैं तो आपको ये उन्हें दिखाना पड़ेगा। बिसाइड्स अ रेफरेंस फ्रॉम अनदर कस्टमर हु इज एन अकाउंट होल्डर। तो वहां पर जो भी अकाउंट होल्डर होगा उसके रेफरेंस के अलावा इतने सारे प्रूफ्स आप लोगों को वहां पर देने होंगे। A saving account is meant to induce a habit of saving money. सेविंग्स अकाउंट जो है उसमें पैसे जमा करेंगे हम लोग, तो वो क्या होगा, हमारी हैबिट बन जाएगी पैसे जमा करने की। An account holder can deposit money in the savings account as and when money is available. अभी जो भी अकाउंट होल्डर है, खाता धारक जो है, वो उसके पास जब भी पैसे होंगे वो पैसे वो क्या करेगा, जाके अकाउंट में जमा कर देगा, सेविंग्स अकाउंट में जमा कर देगा। He or she may also withdraw, take out some money from that account occasionally if needed. अभी धीरे धीरे पैसे जमा किए, लेकिन अभी जरूरत है हमें पैसों की, किसी भी काम के लिए जरूरत है, तो फिर हम लोग कभी भी जाके बैंक में से पैसे निकाल कर ला सकते हैं। Banks give an interest of 4% to 6% on the money in the savings account. तो हमारा जो सेविंग्स अकाउंट है ना, उसमें जो भी पैसे हम लोगों ने जमा किए हुए हैं उसमें ब्याज के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर वो लोग हमें 4% या फिर 6% पैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट में देते हैं। द कस्टमर गेट्स फैसिलिटीज लाइक अ पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा टू ऑपरेट दी अकाउंट। अभी पहले कैसा होता था, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को अकाउंट बैंक में ही जाना पड़ता था, लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था, फिर कहीं जाके हमारा नंबर आता था, फिर हम लोग पैसे डाल सकते थे या निकाल सकते थे। तो बैंक में गए तो आधा पौना दिन निकल ही गया करके समझो। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है, मशीनरीज आ गई है, ठीक है। तभी वो लोग क्या करते थे, बेचारे हाथों से गिन गिन कर ही पैसे, लाखों का व्यवहार जो होता था, तो हर एक पैसा
हाथ से गिनना पड़ता था। अभी मशीन आ गई है नोट गिनने के लिए, नकली नोट होता है तो मशीन बाहर फेंक देती है। इतनी एडवांस मशीनरीज आ गई है वहां पर, और सारे अदर ट्रांजैक्शंस के भी फैसिलिटीज आ गए हैं। जैसे कि है अभी बैंक हम लोग को क्या क्या फैसिलिटीज देती है। बैंक हम लोग को देती है पासबुक। पासबुक में सारे डिटेल्स होते हैं। अगर घर पे है पासबुक, मम्मी पापा को बोलो दिखाने के लिए कि आपने कितने पैसे जमा किए थे, फिर कौन से डेट को निकाले थे, फिर कौन से डेट को जमा किए थे, उसका सारा A to Z डिटेल आप लोगों को उसमें मिलेगा। और उसमें से आप कितना इंटरेस्ट मिला वो भी उसमें रहेगा शायद। तो पासबुक देते हैं, चेक बुक देते हैं, चेक लिख के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं बैंक में से। ATM कार्ड जो होता है वो तो तुम लोगों को पता ही होगा, हर बार जाते होंगे आप लोग मम्मी पापा के साथ में, है ना। ATM कार्ड जब मम्मी पापा पैसे निकालने के लिए जाते हैं तभी। तो अभी तो ATM में पैसे डालने की भी सुविधा हो गई है। फिर मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यानी मोबाइल फोन के द्वारा भी हम लोग गूगल पे से वगैरह या पेटीएम से पैसे देते हैं, है ना। फिर किसी को अगर पैसे हमें डालने हैं तो वो हमारे अकाउंट में डाल देता है मोबाइल से ही। फिर SMS बैंकिंग है, फिर इंटरनेट बैंकिंग है, एटसेट्रा टू ऑपरेट दी अकाउंट। तो इसके द्वारा भी हम लोग अपना बैंक का अकाउंट चला सकते हैं। We have to fill in certain printed slips to deposit money in an account or to withdraw it। तो स्लिप जो होता है उसमें जो मैंने बोला आपको एंट्री की जाती है, कब पैसे भरे हैं, कब विड्रॉ किए हैं। विड्रॉ करना मीन्स निकालना, डिपॉजिट करना यानी जमा करना। Every bank has its own different forms, but the information to be given in it is the same। हर एक बैंक का जो चलाने का जो फॉर्म्स होता है वो अलग अलग होगा, फिर भी उन लोगों का ये जो काम करने का जो तरीका होता है वो तरीका सेम ही होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है पैटर्न सेम होता है बैंकिंग का। देयर इज अनदर काइंड ऑफ बैंक अकाउंट कॉल्ड अ करंट अकाउंट। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने सीखा सेविंग्स अकाउंट। अभी हम लोग सीखेंगे करंट अकाउंट। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अभी हम लोग जितनी बार भी हमें पैसे निकालने होंगे हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं, बट वन डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन दी अमाउंट इन दिस अकाउंट। लेकिन इस अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट में 4% to 6% इंटरेस्ट वो लोग हम लोग को देते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में वो लोग हम लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। टू गेट मोर इंटरेस्ट वी हैव टू कीप अ फिक्स्ड अमाउंट इन अ बैंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए बैंक से, तो आप लोगों को अच्छी खासी मोटी रकम जो होती है उसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करनी पड़ेगी। FD करते हैं, 3 साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, 15 साल के लिए, जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे। तो वो हिसाब से जो बैंक होती है वो आपको तगड़ा अमाउंट देती है। तो आप लोगों को समझने के लिए मैं बताती हूँ कि 1 लाख रुपया अगर आपने भरा है बैंक में तो 5 साल के बाद वो आपको 1,10,000 देगी, या 1 लाख जैसे उन लोगों के इंटरेस्ट रेट है वो हिसाब से 1,15,000 देगी। तो पैसे जो है आपको बढ़ाकर मिलेंगे, विद इंटरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये खाली समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। टू गेट मोर इंटरेस्ट वी हैव टू कीप अ फिक्स्ड अमाउंट इन अ बैंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वी कैन अवेल ऑफ फैसिलिटीज लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट। ये देखो अभी ये है ना, एग्जाम में आप लोग को फुल फॉर्म लिखने के लिए बोलेंगे, FD लिख के देंगे, इसका फुल फॉर्म लिखो तो फिक्स्ड डिपॉजिट होगा। और रिकरिंग डिपॉजिट RD फुल फॉर्म लिखो, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स फॉर दैट पर्पस। तो रिकरिंग डिपॉजिट यानी क्या? स्कीम्स जो होती है उसके लिए, पैसे FD करने के लिए जो भी स्कीम्स होती है उसके लिए। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी आप लोग इंटरेस्ट को किस तरह से कैलकुलेट करोगे, गिनोगे। Account holder of a bank are paid some amounts for keeping their money in the bank। अभी जो बैंक होल्डर है, तो अकाउंट होल्डर है, सॉरी, जो भी अकाउंट होल्डर है अभी उसको कुछ बैंक जो है वो कुछ अमाउंट पे करती है ना। क्यों पे करती है? वो पैसे ज्यादा हो गए क्या बैंक के पास? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उनको पैसे दिए हैं, इसके लिए वो हम लोगों को पैसे दे रहे हैं। हमारे ही पैसे वो हम लोगों को दे रहे हैं, खाली थोड़ा सा इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें। ठीक है। On the other hand, people who borrow from a bank are charged an amount for the use of the money loaned to them। अभी क्या होता है, कभी कभी लोग जो होते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं। लोन लेते हैं मतलब कर्जा लेते हैं। अभी कर्जा क्यों लेते हैं? अभी समझो उनको घर खरीदना है
अभी इतने लाखों रुपए नहीं रहते लोगों के पास में, तो वो लोग बैंक से कर्जा लेते हैं, कोई बिजनेस खोलने के लिए कर्जा लेते हैं, तो ये जो लोन बोले तो कर्ज लेते हैं, ठीक है। सच अमाउंट्स आर कॉल्ड, एक मिनट, ऑन द अदर हैंड पीपल हु बोरो फ्रॉम अ बैंक आर चार्ज्ड एन अमाउंट फॉर द यूज ऑफ द मनी। हाँ, अभी ये लोग जो है ना बैंक वाले पैसे देते हैं हम लोग को, कर्जा देते हैं, लोन देते हैं, लेकिन अभी मैंने 1 लाख का लोन लिया है ना उनसे, तो वो लोग मुझे एक्स्ट्रा पैसे लगाएंगे उसको कर्जा फेडने के लिए, ठीक है। अभी जैसे मैंने 1 लाख का कर्जा लिया है, तो उसको मुझे चुकाने के लिए उन्हें 1,15,000 रुपया देना पड़ेगा, समझ गए। तो मुझे 1 लाख तो देना ही है, और ऊपर से उनका इंटरेस्ट जो भी है 15,000 एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे वो भी देना पड़ेगा उनको। तो जितना मैंने कर्जा लिया है उससे ज्यादा अमाउंट मुझे उन्हें देना पड़ेगा। उसी अमाउंट को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। टका, इतना टका मुझे देना पड़ेगा, ऐसा ब्याज, इंटरेस्ट यानी ब्याज। द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक और द मनी लेंट बाय अ बैंक टू अ बोरोवर्स इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। तो जो भी हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं या फिर जो भी बोरोवर्स होते हैं, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक और द मनी लेंट बाय अ बैंक, या फिर मनी पैसा, बैंक पैसा देती है वो टू अ बोरोवर, जो ले रहा है उसको, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। When calculating interest on a deposit or a loan, the rate of interest is given for every 100 rupees. अभी ये जो इंटरेस्ट गिना जाता है, कभी कभी इंटरेस्ट देते हैं या लेते हैं। अगर हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो वो हम लोग को बढ़ा के देते हैं पैसे, हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे इंटरेस्ट के साथ देते हैं। या फिर हम लोगों ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट के साथ वो लोग हम लोगों से पैसे लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन फॉर एवरी 100 रुपीज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 100 रुपीज दिया है। दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इंटरेस्ट कितना तक होगा, जितना उन लोगों ने हम लोग को टाइम दिया हुआ है उतना तक वो होगा। तो अ रेट ऑफ इंटरेस्ट % per annum written as PCPA gives the amount of interest due on every 100 rupees for a period of 1 year, that is annually. Annually का मतलब होता है साल में एक बार, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने जो भी, अब ये जो है % per annum, साल में कितने पैसे, ठीक है, रिटर्न एज अ PCPA gives the amount of interest due on every 100 rupees. अगर उन लोगों का जो वक्त है पैसे भरने का, अगर वो ड्यू हो गया यानी वो आगे चला गया, तो उन्हें अभी समझो उन लोगों को 100 रुपए भरने थे, लेकिन उन लोगों ने समय पे नहीं भरे, वो ड्यू हो गया यानी वक्त वो निकल गया, तो फिर अभी उन लोगों को क्या भरना पड़ेगा, 100 की जगह पे 100 रुपया और भरना पड़ेगा, यानी 200 रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो एनुअली होता है वो, साल में एक बार, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट। इन दिस क्लास वी शैल लर्न ओनली अबाउट द इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर 1 ईयर। अभी हम लोग इसमें सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। तो कौन सा इंटरेस्ट है, वो सिंपल इंटरेस्ट है। द इंटरेस्ट चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन ऑफन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अभी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का अगर इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दैट रेट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से बहुत अलग है, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। वनिता डिपॉजिटेड ₹15,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 7 PCPA। अभी देखो, वनिता जो थी उसने 15,000 रुपए बैंक में जमा किए, तो साल का इंटरेस्ट उसको कितना मिलने वाला था, 7 PCPA %, पीछे दिया है ना, देखो यहाँ पे % per annum। एक साल में कितने परसेंट है, तो 7% है, ठीक है।
भरे कितने हैं उसने, डिपॉजिट कितने किए हैं पैसे, 15,000। कितने परसेंट के लिए, 1 साल के लिए, 7% के लिए। हाउ मच इंटरेस्ट विल शी गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के आखिर में उसको कितने % पैसे मिलेंगे, ठीक है, कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। इन दिस एग्जाम्पल द प्रिंसिपल इज ₹15,000। पैसा कितना बताया था उसने, 15,000। तो ये जो 15,000 था कितने पीरियड के लिए उसने दिया था, 1 ईयर के लिए दिया था। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम इफ प्रिंसिपल इंक्रीजेस। प्रिंसिपल क्या है, 15,000, इंक्रीजेस इंटरेस्ट इंक्रीजेस, अगर प्रिंसिपल बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। दैट इज इंटरेस्ट इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू दी प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रखा हुआ है अगर वो उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट द इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹15,000 इज X। अभी हम लोग सोचते हैं कि 15,000 को कितना % मिलने वाला है, X% मिलने वाला है, ओके। ऑन प्रिंसिपल ₹100 द इंटरेस्ट इज ₹7। अभी 100 रुपए के ऊपर हमें 7 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 7 रुपीज मिलने वाला है। वी शैल टेक द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल, राइट इट in 2 forms and obtain an equation। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल जो है वो हम अभी निकालेंगे, ठीक है। तो 2 फॉर्म में निकालेंगे हम लोग। तो एक यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने X/15 इक्वल टू 15,000 इक्वल टू 7/100। इक्वेशन के हिसाब से X/15,000 इक्वल टू 7/100। देन X/15,000 इंटू 15,000 इक्वल टू 7/100 इंटू 15,000। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 15,000। इक्वेशन आप लोगों ने सीखा हुआ है, याद है क्या, नहीं है, नहीं याद है तो फिर से एक बार जाके देखो इक्वेशन, ठीक है। तो क्योंकि यही आप लोगों को रिपीटेडली आने वाले हैं आगे। सो अभी क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, 15,000 गया, देन 100 डिवाइडेड 15,000 डिवाइडेड बाय अगर 100 करते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलेगा X इक्वल टू 1,050। तो वनिता विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1,050। तो हम लोगों ने कैसे ये सॉल्व किया था ये देख लीजिएगा, 7/100 इंटू 15,000/1 ये जो है वो, फिर जब हम लोग ये 0 गए 0 गए 0 गए 0 गए, फिर 150 इंटू 7 करेंगे तो 150 इंटू 7 करेंगे तो कितने मिलेंगे हम लोगों को, 700 एंड 15 7 105। गॉट इट। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, वो भी मैंने दिखा दिया, कुछ भी तुम लोगों को कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर जो एग्जाम्पल 2 दिया है इन लोगों ने, विलासराव बोरोड ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ही विल रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी फर्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था वहां पर विनीता ने पैसे जमा किए हुए थे। अभी ये जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर विलासराव ने बोरो किए हैं, यानी कर्ज लिया हुआ है बैंक से, कितना, 20,000 रुपीज, और उसका 8% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, रेट ऑफ 8% पर एनम ब्याज उसका। तो वो कितने पैसे बैंक को लौटाएगा साल के आखिर में, वो कितने पैसे लौटाएगा बैंक को, ठीक है। तो अभी ये भी देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके। इन दिस एग्जाम्पल द प्रिंसिपल इज ₹20,000, रेट इज 8 PCPA, दैट इज ₹8 इज द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹100 फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो 100 के ऊपर कितने हैं, 8 रुपीज है,
तो वो हिसाब से अभी हम लोग इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। इंटरेस्ट इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द प्रिंसिपल, दैट इज रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट। लेट अस राइट द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल इन 2 ways एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन। तो अभी हम लोग रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हम लोग उसके लिए यूज करने वाले हैं इक्वेशन। नाउ लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 20,000 रुपीज बी x रुपीज, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 100 रुपीज इज 8 रुपीज। मेथड सेम रहने वाला है, देखो जैसे हम लोगों ने पहले किया हुआ था सेम वही मेथड है। फिर 8/100 इंटू 20,000/1, फिर उन लोगों का मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को आंसर मिलेगा 1600। तो अभी हम लोगों को क्या मिला, x इक्वल टू 1600। अमाउंट टू बी रिटर्न टू दी बैंक, अभी अमाउंट को कितने पैसे रिटर्न करने हैं, तो अभी देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000, इंटरेस्ट हमारा कितना निकला x इक्वल टू 1600 है ना, तो वो हिसाब से क्या होगा 20,000 प्लस 1600 इज इक्वल टू 21,600। तो ये जो है विलास राव, तो वो बैंक को कितने पैसे लौटाएगा 21,600, 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट और उसका जो इंटरेस्ट है 8% के हिसाब से वो 1,600 बैंक को एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे ये जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 35 दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी मैं आपको अभी सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि अभी आप एग्जाम नजदीक आ रहे हैं आप लोगों के और समय नहीं है अपने पास इतना कि हम डिले कर सके। ठीक है, तो अभी 1 एट अ रेट ऑफ 10 PCPA% per annum, what would be the interest for 1 year on ₹6,000? तो 10 PCPA के हिसाब से 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट कितना होगा। सो सिस्टमेटिकली जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस सम को, तो हियर प्रिंसिपल इज 6,000, टाइम फॉर 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum, interest increases in proportion to the principal, let the interest on ₹6,000 be ₹x. Okay, the interest on ₹100 is given to be ₹10. ठीक है, ये अभी हम लोगों ने तो सीखा हुआ ही है। Take the ratio of interest to principal, write it in 2 forms, obtain an equation and solve. जैसे अभी मैंने आप लोग को सिखाया था। फिर x/6000 इक्वल टू 10/100, therefore x/6000 into 6,000 इक्वल टू 10/100 into 6,000/1, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 6,000। ठीक है, फिर ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, देन 10 into 60 करेंगे हम लोग, तो कितने होंगे 600। So therefore x equal to 600. The yearly interest would be ₹600. Okay. Now next 2. Mahesh deposited ₹8,650 in a bank at a rate of 6 PCPA. How much money will he get at the end of the year in all? अभी महेश ने डिपॉजिट किए, यानी क्या क्या जमा किए, कितने 8,650। ओके, कितना इंटरेस्ट मिलना है उसको 6। ओके, हाउ मच मनी विल ही गेट द एंड ऑफ द ईयर इन ऑल, तो आखिर में साल के आखिर में उसको कितने रुपए मिलेंगे। ये देखो, कभी भी ये जो सम आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है, डिपॉजिट करना यानी जमा करना, बोरो करना यानी कर्जा लेना, ध्यान में रखना। यही सम्स आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक आने वाले हैं। अगर अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर आगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से समझो और प्रैक्टिस करो उसके लिए। अभी मैं तुम लोगों को फटाफट सिर्फ एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ, रीड करके बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो। ठीक है, सो हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,650, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 6 PCPA, let the interest on ₹8,650 be ₹x. Okay, so then x/8,650 equal to 6/100, therefore x/8,650 into 8,650 equal to
6/100 into 8,650 multiplying both the side by 8,650. तो आंसर हम लोग को क्या मिलेगा? Therefore x equal to 590. Principal equal to rupees 8650. Interest is rupees equal to rupees 519. Amount equal to principal plus interest equal to rupees 8,650 plus 519. Total rupees 9,169. Answer: Mahesh will get rupees 9,169 at the end of the year. Okay. Next. 3. Ahmed Chacha borrowed rupees 25,000 at 12% per annum. Borrow करना यानी क्या किया उन्होंने? कर्जा लिया. किससे लिया? बैंक से. कितना लिया? 25,000. और उनका इंटरेस्ट कितना टका था? तो 12% था. ठीक है. फॉर अ ईयर, एक साल के लिए. एनुअली बोलते हैं उसको. ठीक है. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? तो साल के आखिर में इंटरेस्ट मिलाकर, कुल मिलाकर उन्हें कितने पैसे बैंक को लौटाने होंगे? ठीक है. क्वेश्चन जरा रीड किया करो, बराबर से समझ लिया करो. अभी जो मैं यहाँ पर रीड करके बता रही हूँ ना आपको, तो वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन में. अभी डिपॉजिट बोरोड की जगह पे डिपॉजिटेड भी दे सकते हैं वो लोग आपको. इसके लिए ना आप लोग प्रॉपरली सवाल रीड करके ही आंसर्स लिखोगे. ठीक है. तो हियर प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 25,000. टाइम कितना है? इक्वल टू 1 ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 12% पर एनम. मैं जानबूझ के पूरा रीड करके बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे. ठीक है. पीसीपीए का मतलब होता है परसेंट पर एनम. Let the interest on rupees 25,000 be rupees x. Then x upon 25,000 into 12 upon 100. Therefore, x upon 25,000 into 25,000 equal to 12 upon 100 into 25,000. Multiplying both the sides by 25,000. So we will get the answer 3,000. Therefore, x equal to 3,000. Okay. Then प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 25,000. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 25,000 है. इंटरेस्ट कितना हुआ? इक्वल टू रुपीज 3,000. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज 25,000 प्लस 300. टोटल रुपीज 28,000. तो अहमद चाचा विल हैव टू रिटर्न रुपीज 28,000 टू दी बैंक. तो विथ इंटरेस्ट उन्होंने 28,000 रुपए बैंक को देने हैं. 25,000 जो उन्होंने लिए थे और इंटरेस्ट के जो थे 3,000 उन्हें एक्स्ट्रा देने पड़े. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. किशन राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड. ही बोरोड रुपीज 35,250 फ्रॉम अ बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम. अभी किशन राव जो थे उन्हें उनके जमीन पे पॉन्ड बनाना था, छोटा सा तालाब बनाना था या डबका बनाना था, क्या बोलते. तो उन्होंने 35,250 रुपीज जो थे बोरो किए बैंक से. कितना इंटरेस्ट था उनका? 6% पर एनम. हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर. तो साल के आखिर में उन्हें कितना इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा? So here principal equal to rupees 35,250. Time equal to 1 year. Rate of interest equal to 6% per annum. Let the interest on rupees 35,250 be rupees x. Then x upon 35,250 equal to 6 upon 100. Therefore x upon 35,250 into 35,250 equal to 6 upon 100 into 35,250, multiplying both the sides by 35,250. Therefore, x equal to 2,115. Therefore, interest equal to rupees 2,115.
आंसर, किशन राव will have to pay rupees 2115 as interest to the bank। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो लेसन हो गया है कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट 35 में मैंने आप लोगों को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। एंड आई होप अभी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो फ्री है मेरा ये चैनल, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, और फिर लाइक करना भूलना मत बिल्कुल भी। आप लोग के एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। और मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने वाली हूँ, तो वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पता नहीं अगर उसमें से कुछ सवाल आ गए आप लोगों के, आपने अगर सॉल्व कर लिया है तो फिर आपको उसका भी फायदा होगा। और फिर क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा आएगा वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।